आलोचना गद्य विद्या निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा। 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा था, यहाँ पर हम लोग 85 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को खूब से खूब शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो 10th के एग्जाम देने वाले हैं 2023 में। तो हिंदी में अगर 95% लाना है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा ही मददगार साबित होगी। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 1 दिया गया है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न 1 दिया गया है, सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक कौन है? तो सुख सागर के लेखक है मुंशी सदासुख लाल। मुंशी सदासुख लाल है, ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा नंबर की सदल मिश्र की रचना है। आपको बताना है कि सदल मिश्र की रचना कौन सी है, इसमें से दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान है। उसके बाद अगला दिया गया है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की लेखक कौन है यहाँ पर बताना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। उसके बाद अगला दिया गया है पंडित लल्लू लाल के लेखक हैं। तो पंडित लल्लू लाल के लेखक हैं प्रेम सागर के। प्रेम सागर के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर यहाँ पर दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन है, यहाँ पर 2020 में पूछा गया है। तो आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, गोदान है। ये आ सकता है यहाँ पर 2023 एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो आपको बताना है लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। 2022 के यहाँ पर आ गया है, ए सेट में आ गया है। तो जरूर से जरूर इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है। तो ये नाटक हो जाएगा, लहरों की राजहंस नाटक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं। 2022 में ये पूछा गया है। आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चंस को नोट करके रखिएगा अपने माइंड में। तो गुनाहों के देवता उपन्यास किसके लेखक हैं यहाँ पर? तो धर्मवीर भारती हैं गुनाहों के देवता के लेखक। उसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर की कलम के सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। तो कलम का साहित्य में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, ये 2022 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत राय। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एकांकी लेखक है। आपको बताना है 2020 में यहाँ पर पूछा गया है एकांकी लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 10वां नंबर कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2022 में ये पूछा गया है। 2022 में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे। तो 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे। किसके संपादक थे, कौन सा यहाँ पर पत्रिका के संपादक है? तो सरस्वती। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है त्याग पत्र के लेखक का नाम है। त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है, यहाँ पर 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पर त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। और उसके बाद अगला दिया गया है शिक्षा और संस्कृति नामक निबंध। शिक्षा और संस्कृति नामक निबंध यहाँ पर पूछा गया है। निबंध है, किसका निबंध है, 2022 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का शिक्षा और संस्कृति नामक निबंध है। उसके बाद 13वां नंबर के बाद 14वां नंबर पूछा गया है कि कलम का सिपाही किस गद्य विद्या पर आधारित है। आपको बताना है किस गद्य विद्या पर आधारित है, क्या त्रवृत्ति है या फिर नाटक है या फिर कहानी है, जीवनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है आत्मकथा विद्या की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी खबर। अपनी खबर आत्मकथा विद्या की रचना है। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर के बाद 16 नंबर यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं आलोचना गद्य विद्या निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा। 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद अगला दिया गया है आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन कौन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हैं। केवल जयशंकर प्रसाद हैं आकाशदीप कहानी के। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 18 नंबर की जीवनी विधा की रचना है। तो आपको बताना है इसमें से क्या है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। 2022 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर परीक्षा गुरु किस गद्य विद्या की रचना है। तो परीक्षा गुरु किस गद्य विद्या की रचना है, 2022 में ये भी पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास। उपन्यास की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है
साहित्यालोचन, साहित्यालोचन के लेखक का नाम है, आपको बताना है साहित्यालोचन, ये भी 2022 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। उसके बाद अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक हैं, तो हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद अगला प्रश्न है 22वां नंबर की रंगभूमि उपन्यास लेखक, उपन्यास लिखित है तो किसके द्वारा लिखित है, तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है रंगभूमि। उसके बाद 23वां नंबर है, जहाज की पंछी किसकी कृति है, तो जहाज की पंछी ईला चंद्र जोशी की कृति है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 24 की सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम है, तो आपको बताना है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर करेक्ट है धर्मवीर भारती। उसके बाद 25वां नंबर का है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, यहाँ पर बताना है उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 26 नंबर की भारतेंदु युग का समय है, तो आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक इसका समय है, काल क्या रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर सन 1868 से लेकर के 1900 तक, और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 1868 से लेकर के 1900 तक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, खड़ी बोली व्रजभाषा हरियाणवी बुंदेली बोलियां उपभाषाएं हैं, तो किसकी उपभाषाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी के। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 28 नंबर, शुक्ल युग अथवा छायावादी युग के निबंधकार है, तो आपको बताना है इनमें से दिया गया ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 29 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा यशपाल किस युग के लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा यशपाल किस युग के लेखक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग के, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला दिया गया है 30वां नंबर, कादम्बिनी के संपादक है, तो कादम्बिनी के संपादक है राजेंद्र अवस्थी। उसके बाद अगला दिया गया है, एक अंक के नाटक को कहा जाता है, एकांकी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एकांकी कहा जाता है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियोस बना करके रखा था, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने एकांकी किसे कहा जाता है, कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, निबंध कहाँ किसे कहते हैं, उस सब की सब परिभाषाएं मैंने वहां पर डिटेल में बताई है और वन शॉट में ही मैंने वहां पर कवर कर दिया है, तो उसको पहले जाकर के उसे देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 32वां नंबर, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित हैं, तो यात्रा वृत्त विधा पर आधारित हैं। उसके बाद 33वां नंबर देखते हैं, 33वां नंबर है, प्रभाकर माचवे व विष्णु प्रभाकर लेखक हैं, तो रिपोर्टाज के लेखक हैं। उसके बाद अगला दिया गया है, राहुल संकृत्यायन की रचना है, राहुल संकृत्यायन, संकृत्यायन के रचना कौन है, तो वेलगा से गंगा, वेलगा से गंगा राहुल संकृत्यायन की रचना है। उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर 35 नंबर, किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए, तो इसमें से महादेवी वर्मा करेक्ट हो जाएगा, किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम है, संस्मरण लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। उसके बाद अगला दिया गया है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम क्या है, तो धीरेन्द्र वर्मा है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक धीरेन्द्र वर्मा है, तो इसको नोट करके रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिया गया 38 नंबर, रसमीमांसा की लेखक है, रसमीमांसा के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 39 नंबर, ठूठा आम के लेखक हैं, ठूठा आम के लेखक कौन है, तो भगवती शरण उपाध्याय हैं, ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया है 40 नंबर, मित्रता पाठ के लेखक हैं, तो मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। उसके बाद अगला दिया गया है 41 नंबर, अष्टयाम के लेखक हैं, अष्टयाम के लेखक हैं नाभादास, नाभादास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया है 42 नंबर, 42 नंबर है कि खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरा बादल की कथा, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। उसके बाद अगला दिया गया है 43 नंबर, हिंदी में खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में खड़ी बोली गद्य की जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद अगला दिया गया है भाषा योग विशिष्ट की रचयिता है, तो भाषा योग विशिष्ट की रचयिता कौन है, तो राम प्रसाद निरंजनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है 45 नंबर की आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया है 46 नंबर, हिंदी का प्रथम नाटक है, तो नहुस नाटक हिंदी का प्रथम नाटक है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि जयशंकर द्वारा लिखित पाठ है, तो लिखित पाठ कौन सा है, ममता। उसके बाद अगला प्रश्न है
प्रमुख रेडियो रूपककार हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर प्रमुख रेडियो रूपककार हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला दिया गया है 50वां नंबर, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? तो इनका माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो ये राम कुमार वर्मा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। उसके बाद अगला दिया गया है 51 नंबर, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु मौलिक उपन्यास है। उसके बाद अगला दिया गया है अजंता नामक पाठ के लेखक है, तो अजंता नामक पाठ के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय हैं अजंता नामक पाठ के लेखक। उसके बाद अगला दिया गया है निबंध साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ है? तो भारतेंदु युग में हुआ है। उसके बाद अगला दिया गया है युग प्रवर्तक निबंध लेखक है, तो युग प्रवर्तक निबंध लेखक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद। आचार्य महावीर प्रसाद है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया है आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, तो सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद अगला दिया गया है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? रेखा चित्र कौन सा है? तो यहाँ पर अतीत के चलचित्र जो रचना है वो रेखा चित्र है। उसके बाद अगला दिया गया है निम्नलिखित में पत्रिका नहीं है, तो इसमें से भारत दुर्दशा पत्रिका नहीं है, जो कि सरस्वती, इंदु और आनंद कामिनी ये पत्रिका है। उसके बाद अगला दिया गया है 58 नंबर, हिंदी प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। उसके बाद अगला दिया गया है 59 नंबर दिया गया है कि द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका है सरस्वती। 60 नंबर दिया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो आपको बताना है कहां पर हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। उसके बाद अगला दिया गया है 61 नंबर, हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? प्रारंभिक लेखक बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। उसके बाद अगला दिया गया है नूतन ब्रह्मचारी की विधा है। नूतन ब्रह्मचारी की विधा क्या है? उपन्यास है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका है। आपको बताना है आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी हैं। उसके बाद अगला दिया गया है 64 नंबर, हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं, तो किशोरी लाल गोस्वामी। उसके बाद अगला दिया गया है कौन सी रचना कहानी है? तो पूस की रात एक कहानी है। उसके बाद अगला दिया गया है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? किस लेखक का नाम है? तो राहुल संकृत्यायन केदारनाथ पांडे है। उसके बाद अगला दिया गया है चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा का रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। उसके बाद 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1884 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला दिया गया है 30 जनवरी 1890 जन्म तिथि है, यानी किसका जन्म तिथि है? तो जयशंकर प्रसाद की जन्म तिथि है 30 जनवरी 1890। उसके बाद अगला दिया गया है 70 नंबर, भारत रत्न से अलंकृत सन 1963 में देहावसान हुआ था, तो किसका देहावसान हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। 1963 में भारत रत्न से अलंकृत थे। उसके बाद अगला दिया गया है 71 नंबर, अजंता पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय का जन्म हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1910 में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 72 नंबर की निरंतर 31 वर्षों तक नंदन पत्रिका का संपादन किया, तो किसने संपादन किया? तो जयप्रकाश भारती ने किया। उसके बाद अगला दिया गया है 73 नंबर, हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार सन 1963 में स्वर्ग सिधार गए, तो कौन थे? तो गुलाब राय थे। उसके बाद अगला दिया गया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है किस पाठ की सूक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रता। मित्रता का यहाँ पर सूक्ति है। उसके बाद अगला दिया गया है बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में जन्म हुआ था, किसका हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हुआ था। उसके बाद अगला दिया गया है 76 नंबर, इसके बाद अगला 76 नंबर दिया गया है कि 15 नवंबर 1937 को संसार से विदा हुए थे, तो जयशंकर प्रसाद विदा हुए थे। और उसके बाद अगला दिया गया है 77 नंबर की कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की किसने स्थापना की थी? ये आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। उसके बाद अगला दिया गया है 78 नंबर, संस्कृति ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 79 नंबर, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है किस पाठ से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से,
यही है। उसके बाद अगला प्रश्न है 80 नंबर, क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। तो आपको बताना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय, जिन्होंने पुरातत्व विभाग, प्रयोग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय को अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस युग के लेखक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के लेखक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी गद्य की दो प्रकीर्ण विधाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्मरण और रेखा चित्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्मरण और रेखा चित्र। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्मरण और रेखा चित्र। उसके बाद अगला दिया गया है 83 नंबर, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट हैं। उसके बाद अगला दिया गया है मर्यादा पत्रिका का संपादन किया है। तो किन्होंने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद, संपूर्णानंद यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया है 85 नंबर, इंदु किस युग की पत्रिका है? तो इंदु किस युग की पत्रिका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के। और उसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 86 नंबर, प्राचीन युग या आदि युग की काल विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक प्राचीन युग या फिर आदि युग की काल विधि है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जो कि आने वाले वीडियोज में हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में।